नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24। उत्तराखंड के झबरेड़ा से इस वक्त से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां किसान सेना संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी इरफान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लखनौता चौराहा स्थित पुलिस चौकी के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। संगठन ने सीओ मंगलौर के नाम झबरेड़ा थाना अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पूरा मामला किसान सेना संगठन के हरिद्वार जिला अध्यक्ष जैकी गुर्जर टिकोला पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। संगठन का आरोप है कि नामजद शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हमलावरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि यह पूरी घटना बीते 1 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे की है। आरोप है कि 3 हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से जिला अध्यक्ष जैकी गुर्जर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस दौरान उनकी स्कूटी पर 2 गोलियां भी लगी, लेकिन गनीमत रही कि जैकी गुर्जर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहे। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी। किसान सेना का कहना है कि घटना को बीते 4 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण हमलावर आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे संगठन के पदाधिकारियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि हमलावरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही किसान सेना ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर हमलावरों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो संगठन झबरेड़ा थाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे। और दूसरी बात ये है, हमारे जिला अध्यक्ष जैकी भाई, जो किसान सेना से जिला अध्यक्ष है हरिद्वार, वे 1 तारीख में तकरीबन 8-9 बजे के आसपास रात में यहाँ से गुजर रहे थे। लखनौता चौराहे से अपने गाँव टिकोला की तरफ जा रहे थे। उनकी स्कूटी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 5-4 फायरिंग हुई। 2 फायरिंग उनकी स्कूटी पे भी छर्रे लगे। तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अभी तक इस सूचना पे ये कार्रवाई कर रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जबकि उम्मीद तो ये होनी नहीं चाहिए थी। मेरी उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि पुलिस तुरंत तत्काल प्रभाव से जैसे भी फायरिंग हुई उस पर संज्ञान लेती और कार्रवाई करती, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है कार्रवाई का। और हमारे आज यहाँ धरना प्रदर्शन का जो अल्टीमेटम दिया था, तो एसएचओ साहब का मेरे पे शाम फ़ोन आ गया। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताया कि एसएचओ साहब का फ़ोन आया, उन्होंने इस तरह कहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, चुनिंदा पदाधिकारी लोग आप पहुँच जाइए, कार्यकर्ताओं रोक दीजिए। तो आज हमने ये धरना जो हमारा होना था, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया था कि जब एसएचओ साहब का हमारे पास फोन आ गया तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। और अब एसएचओ साहब हमारे बीच में आए भी थे। हमने उनको एक ज्ञापन भी दे दिया कि आप इसमें निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें। उन्होंने वादा भी किया, 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है। तो किसान सेना 2 दिन तक इस पर सोच विचार करेगी, और अगर निष्पक्ष जाँच हो के कार्रवाई होती तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान सेना इस पे आंदोलन तो जरूर करेगी। इस टाइम हिंदुस्तान में नंबर 1 चल रहा पुलिस प्रशासन घूसखोरी में, और तहसील के लेखपाल, इन्होंने पूरा आतंक मचा रखा। मैं सभी से कहना चाहूँगा और मीडिया बंधु से भी कहना चाहूँगा, ये हमारी आवाज़ सीएम और पीएम तक जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा। इतनी बड़ी छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी कि गुंडों के हौसले बुलंद हो रहे, गुंडे अपनी गुंडागर्दी कर रहे और किसानों पर गोली चला रहे, पुलिस के कान पर झूनी चल रही। तो किसान क्या करेगा? किसान यो करेगा यानी इनको आज अल्टीमेटम दिया जाएगा, उत्तराखंड का बॉर्डर चफेरे से नाकाबंदी की जाएगी। हम किसी भी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, चफेरे के रोड जाम कर दिए जाएंगे। अगर बेकसूर पर गोली चलाई जाएगी और कानून मदद नहीं करने का, तो इनका भी इलाज करना काम किसान सेना करेगी। ये अगर पुलिस प्रशासन के दिमाग में गलतफहमी है, ये भी सेना हो किसानों की, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हम एक
जिले का नाका बंद करना काम करेंगे। तो मैं प्रशासन को खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज़ को सुने और उनको न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और प्रशासन ये सब भुगतना काम करेगा। नए कानून में प्रावधान जैसे मामलों को हम दृष्टया में संदिग्ध मानो तो उस पर जाँच करने का अधिकार है। वो जाँच पूछना देखिए हम कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम दृष्टया में संदेह लगा तो उसकी पुष्टि होने के बाद जो भी अगर आएगा, अगर वो वाला मामला पाइए उसी धाराओं में पंजीकृत होगा, जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार होगा, जाँच की रिपोर्ट करेगा। तो आपका ऐसा नहीं कि आपकी जाँच हम कर दिए, आपको स्कूटी जज ने बता दिया 1 तारीख की शाम को जो हमारे जिला अध्यक्ष पर गोली चली थी। हमारी तो यही मांग है प्रशासन के द्वारा कि इसमें जो उचित कार्रवाई वह की जाए और जांच की जाए। तो जब 2 गोलियां स्कूटी में लग चुकी है, मौके पर मिल चुकी है, तो 4 दिन तक अब तक क्यों तो FIR नहीं चढ़ाई, क्यों अब तक जो दबंग है उनके घरों पर दबिश नहीं दी गई, क्यों खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है इसमें प्रशासन की ढील है। जब तक मुकदमा काम लिया जाँच का बहाना है। हालांकि जो सरकार है इसमें तो यह अगर आज FIR दे दो तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज हो जाए। हालांकि 5 दिन का समय हो गया, अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज हमारे संगठन द्वारा यहाँ धरना भी था, तो जिसमें हमने 2 दिन का समय दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का भी उसमें आदेश है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आदेश है। 2 दिन के बीच में अगर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसान सेना संगठन द्वारा थाना झबरेड़ा पर भी और SP साहब के यहाँ भी हम घेराव करेंगे। अगर धरने की व्यवस्था पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन। लेकिन जब हमारे जिला अध्यक्ष को हमला करा गया, गोली चली गई, बाकायदा छर्रे बरामद होगी और फोन में रिकॉर्डिंग भी अध्यक्ष जी को धमकी दी गई, उसके बावजूद क्या करना चाह रहे हैं भाई हमारा? नो बता दो हमारा करना क्या चाह रहे हैं? जब सारी चीज बरामद होगी, जब सब कुछ मिलेगा, जब हमने सारा प्रूफ दे दिए, मैं कौन हो भाई जो हमारे पे गोली चला रहे हैं, हमारे पे हावी हो रहे हैं? कौन हो उनके? ये कौन हो भाई? ये किस रूप का कानून हो? या पैसे ज्यादा भर दिए जेब में? किसान मजदूर की बात नहीं उठने की, किसान मजदूर की बात नहीं मानने जाने की भाई। यो किसान सेना एक ऐसा संगठन हो जो 1000 संगठनों को इकट्ठे करने का काम करता हो। अकेला हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर आज वो अपने वाली पे आ गया तो ये चौकी क्या हो उनके सामने? ये पूरे रोड जाम कर देंगे। गाजियाबाद रहते, गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक के कोई रोड नहीं बचने का। हमारा कहने का मतलब ये हो, अगर आने वाले यहाँ की है और भी हमारे अधिकारी भी सुनने होंगे इस बात को कि अगर हमारी बात मानने तो तब ठीक, और नहीं मानने तो ये धरना तो चल ही रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने का इंतजार न करो, ऐसा ना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर सारी लेने के देने पड़ जाता हूँ।